नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपकमिंग एचपीटी जीटी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके लिए अर्थवॉर्म के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन करवाए, है ना। अर्थवॉर्म कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? ये फाइलम एनालिटा को बिलोंग करता है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइलम्स हैं और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन देखे जा सकते हैं और स्पेशली जो इनके इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे अर्थवॉर्म हैं, लीचेस हैं, वहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू विच क्लास। मैंने क्लासिफिकेशन करवाई है तो उसमें सारा आपको डिटेल से भी बताया कि कौन सी क्लास में कौन से मेंबर्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनिज्म द अर्थवॉर्म बिलोंग्स टू द क्लास Oligochaeta. Option A is the right answer. The next question is the segment of earthworm bearing mouth is. अर्थवॉर्म की वो सेगमेंट जिसमें माउथ होता है ना। तो आपको पता है कि जो एनालिडा क्लास है वहाँ से ट्रू सेगमेंटेशन शुरू हो गया। उनकी बॉडी जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो जो अर्थवॉर्म की एक ऐसी सेगमेंट है जिसमें माउथ पाया जाता है उस सेगमेंट को बोला जाता है पेरिस्टोमियम। क्या बोला जाता है? पेरिस्टोमियम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइटेलम ऑफ फेरेटिमा इज प्रेजेंट इन सेगमेंट्स। तो फेरेटिमा क्या है? फेरेटिमा जोलॉजिकल नेम है अर्थवॉर्म के लिए। ठीक है, तो वो आपने याद रखना है, ध्यान रखना है कि अर्थवॉर्म को फेरेटिमा बोला जाता है साइंटिफिकली। कई बार क्वेश्चंस में आपको अर्थवॉर्म नहीं आएगा, फेरेटिमा ही आएगा, तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये अर्थवॉर्म का ही जोलॉजिकल नेम है। तो क्वेश्चन क्या है? द क्लाइटेलम ऑफ फेरेटिमा इज प्रेजेंट इन सेगमेंट्स। जो अर्थवॉर्म है, फेरेटिमा है, उसकी बॉडी में क्लाइटेलर एक रीजन होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और वो कौन कौन से सेगमेंट्स में फॉल करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14, 15 और 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन सी 14, 15 और 16। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोलॉजिकल नेम फॉर अर्थवॉर्म, है ना। मैंने आपको अभी बताया कि अर्थवॉर्म का जो जोलॉजिकल नेम है वो है फेरेटिमा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि जो एनालिटा है वहाँ से ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो शुरू हो गई थी। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखा गया है किसमें? ऑप्शंस देख लेते हैं। टीनिया, नो, एस्कैरिस, फेरेटिमा या हाइड्रा। तो हाइड्रा तो आपका सिलिंड्रेट्स है, वहाँ तो दूर दूर तक सेगमेंटेशन नहीं थी। फेरेटिमा इज ऑब्वियसली द राइट आंसर, दैट इज़ द अर्थवॉर्म। एस्कैरिस एसेलमिंथस को बिलोंग करती तो यहाँ भी नहीं थी। और टीनिया बिलोंग्स टू द क्लास प्लेटीहेलमिन्स, यहाँ पे भी सेगमेंटेशन नहीं देखी गई। तो आंसर इज सी, फेरेटिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इन अर्थवॉर्म इज अबाउट। जो अर्थवॉर्म में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो कितने होते हैं? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 100 to 120 सेगमेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 100 to 120 सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिजार्ड। ओ सॉरी, यहाँ पे ग्लिजार्ड नहीं गिजार्ड होना था, यहाँ पे एल नहीं आएगा। गिजार्ड लाइज इन विच सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है, जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में गिजार्ड एक पोर्शन होता है, एक ऑर्गन होता है ना, वो किस सेगमेंट में लाई करता है? दैट लाइज इन द 8th सेगमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिजार्ड लाइज इन सेगमेंट 8th ऑफ द अर्थवॉर्म। ठीक है। इन अर्थवॉर्म्स सीटे आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स एक्सेप्ट। अब सीटे क्या होता है? मैंने आपको ये बताया है कि ये मूवमेंट और अटैचमेंट के हेल्प में काम आता है अर्थवॉर्म में। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सभी सेगमेंट्स में, लेकिन कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ ये एब्सेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट
क्लाइटेलर एंड लास्ट सेगमेंट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहली सेगमेंट में क्लाइटेलर पोर्शन और लास्ट सेगमेंट में सीटे आर एब्सेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ फीडिंग इन अर्थवॉर्म इज। अर्थवॉर्म में किस टाइप ऑफ फीडिंग देखी, कौन सी फीडिंग देखी जा सकती है? फ्लूइड फीडिंग, फिल्टर फीडिंग, डिट्राइटिस फीडिंग और ब्लड सकिंग। तो आप जानते ही होंगे कि जो अर्थवॉर्म है उनको फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स टू द फार्मर्स। हाउ, कैसे? क्योंकि वो सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ाने के काम आते हैं। फर्टिलिटी बढ़ाएंगे सॉइल की तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। तो इसलिए वो सॉइल के ऊपर फीड करते हैं, डेट्राइटिस के ऊपर फीड करते हैं, तो इनको बोला जाता है डेट्राइटिस फीडिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ हार्ट्स प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म इज। अर्थवॉर्म में जो हार्ट्स पाए जाते हैं वो कितने होते हैं टोटल? देयर 8 इन नंबर, है ना। द नंबर ऑफ हार्ट्स प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल अर्थवॉर्म्स आर। जब प्लेंटी ऑफ वाटर पाया जाएगा तो अर्थवॉर्म कैसे होंगे? क्या यूरियोटेलिक होंगे, यूरिकोटेलिक होंगे, एमाइनोटेलिक होंगे या अमोनोटेलिक होंगे? तो आपको ये पता होने चाहिए कि जब वाटर अबंडेंस में होता है तो ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? एमोनोटेलिक होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका एमोनोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ऑफ अर्थवॉर्म इज रेड बिकॉज इट्स हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन जो अर्थवॉर्म है उसका ब्लड रेड इन कलर होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। और हीमोग्लोबिन कैसा होता है? इंटरसेलुलर। कैसा होता है? इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटन इन अर्थवॉर्म्स इज। अर्थवॉर्म की जो स्केलेटन है वो कैसी होती है? हाइड्रोस्टैटिक। कैसी होती है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवॉर्म आर एनालॉगस टू। अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया भी पाए जाते हैं एंड दे आर एनालॉगस टू। और उनका काम क्या होता है ये आपको पता होगा तो आप आसानी से आंसर कर लोगे। नेफ्रीडिया जो हैं वो एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं, तो दे आर एनालॉगस टू फ्लेम सेल्स ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में जो फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं तो वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं एंड दे आर एनालॉगस टू दिस स्ट्रक्चर नेफ्रीडिया इन अर्थवॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा इज फाउंड इन। जो अर्थवॉर्म है उनमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजॉल्व पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थवॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवॉर्म क्लाइटेलम हेल्प्स इन। क्लाइटेलम मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव फंक्शन होता है इसका, तो इट हेल्प्स इन ऑप्शन ए कोकून फॉर्मेशन, एक्सक्रीशन, पिगमेंटेशन या मूवमेंट। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कोकून फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व कॉर्ड ऑफ अर्थवॉर्म इज। अर्थवॉर्म में जो नर्व कॉर्ड है वो कैसी होती है? डॉर्सल हॉलो, वेंट्रल एंड हॉलो, डॉर्सल एंड सॉलिड या वेंट्रल एंड सॉलिड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, वेंट्रल एंड सॉलिड। द नर्व कॉर्ड ऑफ अर्थवॉर्म कैसी है? वेंट्रल एंड सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पर्मेथिकी इन अर्थवॉर्म इज। अर्थवॉर्म में जो स्पर्मेथिका है वो कितने पाए जाते हैं? स्पर्मेथिकी क्या होते हैं? ऑर्गन्स जिनमें स्पर्म स्टोर होते हैं कॉपुलेशन के बाद। तो अर्थवॉर्म में कितने नंबर ऑफ स्पर्मेथिकी पाए जाते हैं? ये 4 पेयर्स पाए जाते हैं। कितने पेयर्स पाए जाते हैं इसके? 4 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थवॉर्म गिजर्ड हेल्प्स इन द। मैंने आपको पहले बताया था कि गिजर्ड जो वो 8 सेगमेंट में पाए जाते हैं और उसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन क्रशिंग फूड। गिजर्ड का फंक्शन है टू क्रश फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। अर्थवॉर्म के किस रीजन को फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया भी बोला जाता है? फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया मतलब वहाँ बहुत सारे नेफ्रीडिया पाए जाते होंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइटेलर रीजन। क्लाइटेलर रीजन में नेफ्रीडिया, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया भी बोला जाता है इस रीजन को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लोरागोगन सेल्स इन अर्थवॉर्म आर एनालॉगस टू वर्टिब्रेट। जो अर्थवॉर्म है उनकी जो सेगमेंट्स हैं उनमें क्लोरागोगन सेल्स भी पाए जाते हैं
and they are analogous to liver of the vertebrates. They perform the same function as the liver of vertebrates perform. ठीक है. Next question, the organ of earthworm analogous to kidney of man is. अब earthworm में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो मैन की किडनी से एनालॉगस है, सेम फंक्शन परफॉर्म करता है? तो इसका आंसर आपको आता ही होगा ना, नेफ्रीडिया इसका आंसर हो जाएगा. हमने पीछे काफ़ी क्वेश्चंस में अभी डिस्कस कर लिया. नेफ्रीडिया का कैसा फंक्शन है? एक्सक्रीशन का फंक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ पोरफायरिन इन अर्थवॉर्म इज. अर्थवॉर्म में पोरफायरिन का क्या फंक्शन है? हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल लाइट या प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स. तो पोरफायरिन का फंक्शन है ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म अकर्स थ्रू. अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होती है? क्या वो मॉइस्ट स्किन से होती है, लंग्स से, बकल कैविटी से, क्लाइटेलम से? क्लाइटेलम तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बकल कैविटी भी नहीं होगा, लंग्स इनमें होते नहीं, तो आंसर है मॉइस्ट स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टिफ्लोसोल इन अर्थवॉर्म इज अ पार्ट ऑफ. अर्थवॉर्म में टिफ्लोसोल एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और वो किसका पार्ट है? फेरिंग्स, स्टमक, गिजर्ड या इंटेस्टाइन? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन. टिफ्लोसोल आर द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन and they help in absorbing the food. ओके, ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ अर्थवॉर्म से, जो फाइलम एनालिडा का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है. यहाँ से प्रीवियस ईयर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जो किसी भी मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी फाइलम एनालिडा को लेके. तब तक बने रहें मेरे चैनल के साथ. शुक्रिया. आपका दिन शुभ हो.